हेलो दोस्तों, मैं अभिनव खरे स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आपको पता है कि आपका एग्जाम 10 अप्रैल को होने वाला है एनडीए का। वहां पर जो हमारा सेकंड पेपर रहता है जिसको हम जीएटी बोलते हैं, उसमें ज्योग्राफी से हम देखते हैं कि लगातार 11 से 15 क्वेश्चन और कभी कभी 16-17 क्वेश्चन तक बनते हैं। तो मैं आपके लिए ज्योग्राफी की ही लेक्चर सीरीज एक लेकर आया हूं जिसमें ऐसे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जहां से लगातार यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। और ऐसा ही एक टॉपिक है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन यानी मोशन ऑफ द अर्थ। अगर आप बात कर रहे हैं मोशन ऑफ द अर्थ की, तो अर्थ आपकी दो तरीके से मोशन करती है। पहला आपका रोटेशन एंड दूसरा आपका रिवॉल्यूशन। अगर हम रोटेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जब अर्थ, ये ग्लोब मान लेते हैं, हालांकि अपना ग्लोब थोड़ा छोटा रह गया, कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, ये जो आपको मोशन नजर आ रहा है अर्थ का लगातार, यही मोशन क्या कहलाता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ कहलाता है। और जब ये आपकी अर्थ सूरज के अराउंड घूमेगी यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, तो यही क्या कहलाएगी, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब आप इसको देखेंगे, यहां पर आपको सामने नजर भी आ रहा है कि हमारी अर्थ लगातार क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर काट रही है। आपको यह पता रहेगा कि रोटेशन वो अपने एक्सिस पर करती है और रिवॉल्यूशन वो अपने ऑर्बिट में करती है। ठीक है, रोटेशन कहां पर होगा, उसके एक्सिस पर होगा और रिवॉल्यूशन उसके ऑर्बिट में होगा। जैसे कि यहां पर आपको नजर आया कि अगर ये अर्थ मोशन में है तो ये कहां पर है, अपने एक्सिस पर है, अपनी धुरी पर है। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं तो ये हमें एक पाथ नजर आ रहा है कंप्लीट, जहां पर आपकी अर्थ सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिट बोलते हैं। यहीं पर अगर हम आगे चलकर बात करें तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर हम सबसे पहले बात करें रोटेशन ऑफ द अर्थ की, तो आपको ये मैंने पहले ही बताया कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमे, अर्थ कहां पर घूमेगी, अपने एक्सिस पर। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, इसका एक्सिस है और ये एक्सिस पर वो क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसी को क्या कहा गया, रोटेशन कहा गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि रोटेशन, एक रोटेशन अर्थ का कितने समय में कंप्लीट किया जाता है। तो अगर आप एक रोटेशन की बात करेंगे तो हमें पता है कि एक रोटेशन अर्थ का लगभग 24 घंटे में क्या होता है, कंप्लीट होता है। वहीं पर आपसे यह भी पूछा जाएगा कि रोटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर आप रोटेशन की बात करें तो भाई का केवल अर्थ घूमती ही है अपने एक्सिस पर, क्या इसके घूमने से भी कुछ क्रियाएं होती हैं? तो बिल्कुल, आपका दिन का उगना और रात का होना दोनों ही किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके रोटेशन ऑफ द अर्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब रोटेशन ऑफ द अर्थ होता रहेगा तो लगातार पृथ्वी पर दिन और रात चलते रहेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया और हमने दिन और रात पढ़ा रोटेशन को लेकर। एक क्वेश्चन आया कि डे एंड नाइट टाइम डिफरेंस। अगर आपसे पूछा गया डे एंड नाइट का टाइम का जो डिफरेंस होता है, हम देखते हैं गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं, सर्दियों में दिन छोटा और रातें बड़ी हो जाती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी वजह से होता है? तो हमने रोटेशन को पढ़ा था डे और नाइट के हिसाब से, तो हमने तुरंत आंसर क्या किया, डे और नाइट कर दिया। लेकिन आंसर यहां पर रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट। वो उनमें टाइम डिफरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो केवल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, केवल और केवल डे और नाइट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। ये बात हमें याद रखना है। उसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रोटेशन को लेकर ही, एक टर्म है जिसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक आपका टर्म है क्या, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच सर्कल डिवाइड्स ग्लोब इनटू डे एंड नाइट। ये क्वेश्चन है आपसे, कब पूछा गया बार बार कि ऐसा कौन सा सर्कल है जो कि ग्लोब को या अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, और किस आधार पर, दिन और रात के आधार पर। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे कि आपको ये नजर आएगा सामने, यहां पर आप देख रहे हैं इमेज कि ये जो आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, एक हिस्सा उसका कहां पर है, लाइट में है, और दूसरा हिस्सा कहां पर है,
अंधेरे में है, यानी कि यहां पर नाइट है और यहां पर क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। तो ये जो सर्कल बना हुआ है, जो सामने रोशनी आ रही है, इसी सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपको यह भी बात पता है कि अर्थ हमारी अपनी एक्सिस पर सीधी नहीं है। हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर क्या है बेटा, 20.5 डिग्री टिल्टेड है। यानी कि आपकी ये जो हम ग्लोब में देख लेते हैं, ग्लोब को देखेंगे ये सीधी नहीं है, इस तरीके से ये क्या हो रखी है, थोड़ी टिल्टेड है। तो आपसे अर्थ का टिल्टेड एंगल भी पूछा जाता है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि अर्थ कितने डिग्री पर अपने एक्सिस पर क्या हो रखी है, टिल्ट हो रखी है। तो दोनों ही आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो अर्थ अपने एक्सिस के साथ क्या करेगी, एंगल बनाएगी, और साथ के साथ अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ भी क्या करती है, एंगल बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए, सीधा सा है कि अर्थ कितने एंगल पर अपने धुरी पर झुकी हुई है, यानी किस एंगल पर अर्थ टिल्ट हो रखी है अपनी ही एक्सिस पर, तो बेटा आपको नजर आएगा यहां पर कि ये कितना एंगल है, ये है आपका लगभग 23.5 डिग्री। आपको ये पता है कि अर्थ की वास्तविक पोजीशन क्या है, आपकी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। अगर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती तो आपको इमेज कैसे नजर आती बेटा, वो अर्थ की इमेज आपको सीधी नजर आती। लेकिन जब अभी हमने इमेज देखी थी, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, ये देखिए दो इमेज नजर आ रही है। तो एक तो सीधी है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि नॉट टिल्टेड ऑन एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं तो आपको ये नजर आएगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर क्या है, टिल्टेड हो रखी है। और यही रीजन है, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो पोल पर 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात नहीं होते। अर्थ अगर टिल्टेड नहीं होती तो हमारी अर्थ पर सीजन्स नहीं आने थे, क्योंकि टिल्टेड पोजीशन ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपका समर के लिए, आपका विंटर के लिए। अगर अर्थ का टिल्टेड नहीं होती तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होनी थी। हालांकि ये सारी चीजें हम रिवॉल्यूशन में देखेंगे, क्योंकि जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो तभी ये घटनाएं होती हैं, आपका मौसम बदलता है, आपके दिन और रात में क्या देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है। तो दूसरा आपसे पूछा जाएगा, एक तो क्या हुआ आपका, यानी एंगल ऑफ द एक्सिस, एक्सिस पर एंगल कितना है, तो वो कितना है बेटा, वो है लगभग 23.5 डिग्री। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा क्या, ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाती है। तो अगर हम यहां पर ये वाला एंगल देखेंगे बेटा, ये एग्जैक्ट सीधा रहा, ये 23.5 डिग्री इतना घट गया, तो ये जो लगभग एंगल बनता है बेटा, ये बनता है हमारा कितना, लगभग 66.5 डिग्री। तो आपसे पूछा जाए कि अर्थ ऑर्बिटल प्लेन के साथ क्या एंगल बनाती है, तब आंसर क्या होगा, 66.5 डिग्री। और अर्थ ये पूछा जाए कि अर्थ कितने एंगल पर अपनी एक्सिस पर टिल्ट है, तो तब आंसर क्या होगा, 23.5 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो ये क्वेश्चन भी आपका रोटेशन से पूछा जाता है। ठीक है, एंगल एक्सिस पर 23.5 डिग्री, ऑर्बिटल प्लेन पर 66.5 डिग्री। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रोटेशन से बने हैं। इसके अलावा जो मेजर क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो हमारे नेक्स्ट टर्म यानी कि रिवॉल्यूशन से बनते हैं। रोटेशन जहां पर अर्थ अपने एक्सिस पर घूमी, रिवॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है कि अर्थ सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। यानी कि अर्थ जब सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है तो उसको क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये किस में घूमती है, इसका एक फिक्स्ड पाथ है। ये क्या है, इसका अर्थ का फिक्स्ड पाथ है जिसपे ये चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगभग 365 दिन और लगभग ही 6 घंटे का समय लेती है। और यही डिफरेंस है कि हम आगे चल के देखते हैं कि 4 सालों में क्या आता है, एक लीप ईयर बन जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट ना तो वो 365 दिन है ना ही वो 366 है। तो वो 6-6 घंटे करके जो समय बढ़ता है, तो 4 सालों में हम वो एक दिन को बढ़ा देते हैं, जिसमें हमारी 29 फरवरी आ जाती है, और जिसको अपन ने क्या नाम दिया है,
लीप ईयर का नाम दे रखा है। तो आपको पता ही है कि 4 सालों के बाद क्या आता है, लीप ईयर आ जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको ही बताना है। मैं यहां पर कुछ ईयर दे रहा हूं, 1600 ईयर, 1700 ईयर, 1800 एंड 1900। ये 4 अलग अलग वर्ष हैं। आपका एक वर्ष है जिसको हम क्या कह रहे हैं, 1600, एक है 1700, एक है 1800 और एक क्या है आपका 1900। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूं इनमें से कौन सा लीप ईयर है। ये 4 हैं और आपने लीप ईयर की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने देखा है कि वो ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। लेकिन इसमें से केवल एक ही लीप ईयर है, बाकी कोई सा भी ईयर लीप ईयर नहीं है। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि क्या कारण है कि इनमें से केवल एक ही लीप ईयर है, और मैंने आंसर दिया है, मैंने सर्कल किया कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि किसमें से केवल 1600 लीप ईयर ही क्यों है, 1700 क्यों नहीं है, 1800 क्यों नहीं है, या 1900 क्यों नहीं है। इसका आंसर या इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा। उसके बाद अगर हम रिवॉल्यूशन की ही बात करें बेटा, तो मैंने बताया था अर्थ की टिल्टेड पोजीशन, अर्थ की टिल्टेड पोजीशन ही हमारे यहां पर दिन और रात में डिफरेंस लेकर आती है। अर्थ की टिल्टेड पोजीशन ही हमारे अलग अलग सीजन्स लेकर आती है। हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है, विंटर्स का समय आता है, समर्स का समय आता है, ऑटम का, स्प्रिंग, ये सारे मौसम हमारे आते हैं। तो क्यों? क्योंकि अर्थ की पोजीशन क्या है, टिल्टेड है। अगर अर्थ की पोजीशन टिल्टेड नहीं होती तो सन की रेज परपेंडिकुलर केवल और केवल किस पर पड़ती, इक्वेटर पर पड़ती। लेकिन जैसे जैसे रिवॉल्यूशन चलता है सन की रेज भी यानी परपेंडिकुलर रेज ट्रेवल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, जैसे कि आपको सामने इमेज नजर आ रही है। बेटा यहां पर आप देख रहे हैं अर्थ की 4 पोजीशन आपको दिखाई गई हैं। एक हमारा सन है, तो बेटा 2 समय ऐसे आते हैं, सितंबर और आपका मार्च, यानी मार्च 21 और सितंबर 23। ये दोनों समय ऐसे हैं कि जब सन की रेज परपेंडिकुलर होती हैं, कहां पर, इक्वेटर पर। परपेंडिकुलर कहां पर होंगी, इक्वेटर पर होंगी। तो आप देखेंगे सितंबर में भी और मार्च में भी लगभग 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। ये बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर देखना, अगर ये यहां पर मैं सन मानता हूं और यहां पर ये हमने अर्थ को बनाया, अगर परपेंडिकुलर रेज कहां पर पड़ रही हैं, इक्वेटर पर पड़ रही है, तो इसके ऊपर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। ठीक है, तो यही क्लियर सी चीजें हैं कि अगर आप देखेंगे तो 12 घंटे का दिन रहेगा और 12 घंटे की रातें रहेंगी। लेकिन अर्थ की पोजीशन अगर स्ट्रेट होती, तो अगर अर्थ की पोजीशन टिल्टेड ना होती तो थ्रू आउट द ईयर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रातें, थ्रू आउट द ईयर एक सा ही मौसम यही बना रहता। लेकिन टिल्टेड पोजीशन होने की वजह से हम देखते क्या है, जैसे ही मार्च से समय आता है जून का, तो जो सन की परपेंडिकुलर रेज हैं वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाती हैं किसकी तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। वो किधर शिफ्ट हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही समय आप देखते हैं इंडिया के अंदर इस समय क्या होती है, गर्मी का मौसम है। गर्मी क्यों है, क्योंकि सूरज महाराज कहां पर है, सिर पर है, और जब सूर्य देव सिर पर हैं तो निश्चित सी बात है गर्मी होगी। और जून के समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही आपकी क्या होंगी, सनरेज क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर रहेंगी तो आप देखेंगे क्या कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन कैसे होंगे, बड़े होंगे, और रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि सन की रेज परपेंडिकुलर है कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और इससे जस्ट उल्टा क्या होगा, आप देखेंगे क्या कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका दिन कैसा होगा, छोटा, और रातें कैसी होंगी, बड़ी होंगी।
जैसे ही आपका समय जून से शिफ्ट होगा किधर, सितंबर की तरफ, तो यही परपेंडिकुलर सनरेज दोबारा से कहां पर आ जाएंगी, इक्वेटर पर आ जाएंगी। अगर सूर्य की रोशनी दोबारा से इक्वेटर पर, तो दोबारा से क्या होगा, 12 घंटे दिन 12 घंटे की रात, मौसम हमेशा सुहाना सा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। फिर वही सिचुएशन आप आगे देखेंगे तो ये समय आएगा कब, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सनरेज परपेंडिकुलर हो जाती हैं कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। कहां पर परपेंडिकुलर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मींस दिस सर्दर्न हेमिस्फीयर। अब सर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज महाराज सिर पर हैं, और जब सूरज महाराज सिर पर हैं सर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमें पता ये चलेगा कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय दिन बड़े और रातें छोटी हैं। और इससे जस्ट उल्टा किधर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, दिन छोटे और रातें बड़ी। और दोबारा से वो शिफ्ट होगा किधर, मार्च। तो मार्च में दोबारा सन की रेज परपेंडिकुलर कहां पर होंगी, इक्वेटर पर। तो वही सुहाना सा मौसम, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रातें। क्लियर है ये बात। अब यही चीज जैसे जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन बढ़ता है, टिल्टेड पोजीशन होने की वजह से सन की परपेंडिकुलर रेज अपवर्ड और डाउनवर्ड जाती हैं, और ये घूमती कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। अब सन की परपेंडिकुलर रेज का शिफ्ट होना ही मौसम में क्या लाता है, परिवर्तन लेकर आता है। तो हम देखते क्या है कि मौसम में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। वी हैव डिफरेंट सीजन्स। क्लियर है बेटा ये बात? अरे हाँ या ना बताते रहेंगे। उसके बाद रिवॉल्यूशन से ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था अर्थ अपने एक फिक्स्ड पाथ पर क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ रोटेट करती है, और जब रिवॉल्व करती है, और जब वो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो स्लाइटली क्या है, एलिप्टिकल है। ठीक है, और एलिप्टिकल है तो उस कंडीशन में एक सिचुएशन ऐसी आती है जब सूरज के बहुत पास होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता डेट इज कि, लेकिन अर्थ और सूर्य की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो जब अर्थ और सन की दूरी मिनिमम हुई तो कंडीशन 147 मिलियन किलोमीटर की हो गई, और जब ये मैक्सिमम हुई तो ये कितनी हुई, 152 मिलियंस की हुई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एपीहीलियन और पेरीहीलियन। जब सबसे नजदीक डेट इज पेरीहीलियन, जब सबसे दूर डेट इज एपीहीलियन। क्लियर है ये बात? तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनता रहता है, और आपसे काफी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। इसी तरीके से अगर हम अर्थ की पोजीशन सन के साथ देखते हैं तो आपका ये भी देखा जाता है, अर्थ जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, उसी तरीके से मून भी अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और जब रिवॉल्व करता है तो अर्थ के नजदीक भी पहुंचेगा और अर्थ से थोड़ा दूर भी जाएगा। तो जब मून और आपके अर्थ की डिस्टेंस सबसे कम होगी तब उसको क्या कहा जाएगा, पेरिगी कहा जाएगा, और जब अर्थ की डिस्टेंस मून से सबसे ज्यादा होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, एपीगी अपोगी कहा जाएगा। तो ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एपीहीलियन और पेरीहीलियन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका पेरिगी और अपोगी से भी पूछा जाता है। पेरिगी और अपोगी सन और मून एंड अर्थ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। उसके अलावा एपीहीलियन और पेरीहीलियन अर्थ और सन की लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्योंकि ये कैसे पाथ पे घूमते हैं, एलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं। कैसे पाथ पर घूम रहे हैं ये, एलिप्टिकल पाथ पे। तो इस कंडीशन में कभी वो उसके काफी ज्यादा नजदीक तो कभी सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, टॉपिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहां से एक बार फिर शॉर्ट रिवीजन में आपको करा देता हूं। रोटेशन वो होता है जब अर्थ
अपने एक्सिस पर घूमती है। ये जो आपका अर्थ का मूवमेंट है ये क्या है बेटा, रोटेशन है। और जिस समय अर्थ आपके सन के चारों तरफ घूमेगी तो डेट इज, ये क्या कहलाएगा, आपका रिवॉल्यूशन कहलाएगा। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है ये बात, और रिवॉल्यूशन की वजह से दिन और रात में टाइम डिफरेंस भी आएगा। रिवॉल्यूशन की वजह से आपके मौसम भी बदलेंगे, और अगर रिवॉल्यूशन भी होता और मौसम भी ना बदलते, अगर अर्थ की पोजीशन क्या ना होती, टिल्टेड नहीं होती। तो इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं, और आप यही देखेंगे कि टिल्टेड पोजीशन की वजह से, टिल्टेड पोजीशन की वजह से आपको एक चीज नजर आएगी कि 6 महीने नॉर्थ पोल पर क्या रहने वाला है, अंधेरा रहने वाला है, और 6 महीने फिर साउथ पोल पर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो पोल पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। उसका भी कारण क्या है, टिल्टेड पोजीशन ऑफ द अर्थ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन, और कई बार पूछा गया है, इंडिया में क्वेश्चन आया है कई बार, ये क्वेश्चन आपने यूपीएससी ने भी पूछा है, एसएससी भी लगातार पूछता है। वो आपको 4 शहरों के नाम देगा, और 4 शहरों के नाम देगा, कहेगा इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिस पर सन की परपेंडिकुलर रेज साल में एक बार आती हैं, थ्रू आउट द ईयर एक ही बार ऐसा होगा कि सन की परपेंडिकुलर रेज उस शहर पर होंगी। और ऑप्शन क्या देगा आपका, चेन्नई दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या दे देगा, बेंगलोर दे देगा, हैदराबाद दे देगा, ठीक है। और उसके अलावा एक शहर देता है बेटा, वो क्या दे देगा आपको, मिड का उज्जैन दे देगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो शहर बताइए जहां पर सूरज की किरणें परपेंडिकुलर या लंबवत साल में केवल एक बार आएगी। अब ये अगर पोजीशन देखें इंडिया में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें ये पता है कि इंडिया को 20 से कट करता है। जब सन की रेज परपेंडिकुलर कहां तक जाएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएंगी। एक बार वो क्या हुई, जून में, 21 जून में वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंची, और फिर उसके बाद वो क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर रेज नीचे भी आएंगी। तो ऐसा शहर जो किसके आसपास है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, उसी पर एक बार साल में परपेंडिकुलर रेज जाएंगी। तो वो शहर कहां है, उज्जैन है, जो कि किसका शहर है, मध्य प्रदेश का शहर है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना, शिप्रा नदी के किनारे है, क्योंकि आपका एक अर्ध कुंभ यहां पर लगता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस समय सन की रेज परपेंडिकुलर होती हैं किस पर, इक्वेटर पर। बेटा जिस समय सन की रेज परपेंडिकुलर होंगी इक्वेटर पर, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, इक्विनॉक्स कहा जाएगा। उसको क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स। जब वो सितंबर वाला इक्विनॉक्स होता है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। वही मार्च में जब सन की रेज परपेंडिकुलर होंगी किस पर, आपकी ट्रॉपिक, आपकी इक्वेटर पर, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाएगा, वर्नल इक्विनॉक्स बोला जाएगा। तो जिस समय सनरेज परपेंडिकुलर होती हैं इक्वेटर पर, तो उसको क्या कहा गया, इक्विनॉक्स कहा गया। वहीं अगर हम बात करें जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। और जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर है, तो तब उस कंडीशन में उसको क्या बोला गया, समर सोल्स्टाइस बोला गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समर सोल्स्टाइस अकर ऑन, आंसर जून 22। आपसे पूछेगा वर्नल इक्विनॉक्स, तो आप कहेंगे आंसर मार्च 21। आपसे पूछेगा विंटर सोल्स्टाइस, आंसर दिसंबर 22। या आपसे पूछ ले ऑटम इक्विनॉक्स, तो आपका सितंबर 23। तो ये आपकी 4 अलग अलग पोजीशन है जिसमें हम ये देखते हैं कि अर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आपकी जो सनरेज है परपेंडिकुलरली क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं।
क्लियर है ये बात? तो यही हमारा एक शॉर्ट टॉपिक था जिससे आपका आसानी से एक क्वेश्चन एनडीए के अंदर भी पूछा जाता है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऐसा टॉपिक है जहां पर आप देखेंगे हर जगह किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करें यूपीएससी के, तो इनसे कभी सीधा कभी घुमा के कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनता रहेगा। तो आपने करना ये है, आज टॉपिक हुआ है, इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं तो आपने क्या करना है, उनको कवर करना है। और अगर कोई डाउट बनना है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके बाद आपको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में या हमारे ही लिंक दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, तो वहां पर भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको आपके सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएंगे। ओके देन, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, धन्यवाद।